दोस्तों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद महज 4 महीनों का लगभग समय जो हुआ है, उसमें 84 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए, 84 माओवादी इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। भूपेश बघेल जी अभी जो इनकाउंटर हुआ, उसमें भूपेश बघेल जी इसे फर्जी इनकाउंटर कह देते हैं। दीपक बैज जी जांच की मांग करने लगते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी नक्सलियों को शहीद बताते हैं। ये वही लोग हैं जो देश की सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठा चुके हैं। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। प्रथम चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में इस वक्त पूरे हो चुके हैं। बस्तर जो हमेशा से विवादित रहा है, हमेशा से सुर्खियों में बना रहा है, अब देखना ये होगा कि उसका रिजल्ट क्या आता है। आज एकात्म परिसर में एक छोटी सी पीसी रखी गई। आइए उस पीसी से आपको जोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमित साहू जी। इनसे जनता से लिए हुए कुछ सवालों को हम इनके आगे रखते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आज जो पीसी हुई है, उस पीसी का पूरा सार हमें बताइए। देखिए, बस्तर जो पूरे विश्व में नक्सलवाद के लिए जाना जाता है, नक्सलवाद के नाम पर आतंकवाद के लिए जाना जाता है, मगर जो आज की जो पीसी रखी गई थी, इस प्रथम चरण के चुनाव में हमने देखा बुलेट पर, बॉम्ब पर और नक्सलवाद पर जो है बस्तर के जितने भी वासी हैं, सारे समस्त जिलों के वासी हैं, वो अब जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि अगर इन नक्सलवाद का सफाया हो सकता है तो एक अच्छी सरकार से हो सकता है। अगर इन नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है तो एक अच्छी शिक्षा से हो सकता है। अगर इन नक्सलवाद का खात्मा अगर हो सकता है तो वहाँ पर चल रहे अधिक से अधिक गतिविधियों पर वहाँ की जनता का अधिकार हो, इसलिए उन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए उन्होंने मत किया। और अमूमन जो हम देखते थे, बस्तर जो पिछड़ा हुआ बस्तर था, जो वोट प्रतिशत जो नहीं बढ़ते थे, वहाँ आज पूरी की पूरी जनता ने एक मत होकर वहाँ पर वोट दिया। उनका संकल्प है नक्सलवाद यहाँ से ख़त्म हो, माओवाद यहाँ से ख़त्म हो और यहाँ बस्तर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और शिक्षित हो और पूरे विश्व में एक नए आयाम को रचे। बस्तर इस उद्देश्य को लेकर यहाँ आज की जो पीसी थी, और इसमें बस्तर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी आज की यह पत्रकार वार्ता थी। जहाँ तक युवाओं की बात की जाती है, तो जैसे नारी न्याय योजना ये निकाली गई, अब युवा न्याय योजना भी कांग्रेस निकाल रही है। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से योजनाओं को निकालते जा रहे हैं, क्या ये सत्ता में आने के बाद में इन योजनाओं पर पूरी तरीके से काम कर भी पाएंगे? क्या ये योजनाएं कभी लागू भी हो पाएगी? देखिए, बेरोजगारी भत्ता एक ऐसा नारा था 2018 का, एक ऐसा घोषणा पत्र में वादा था 2018 कांग्रेस का, जिसने कांग्रेस को जीत दिलाई। क्योंकि सर्वाधिक युवा 18 वर्ष में हमारा छत्तीसगढ़ पहुंच चुका था। जिन बच्चों का जन्म 98, 99 या 2000 में भी हुआ, वो जीवन में पहली बार अपना मतदान करने के लिए 2018 में जा रहे थे। और इसी छलावे में, इसी बहकावे में छत्तीसगढ़ के तमाम युवा आ गए कि अगर हमको रोजगार भी नहीं मिलता तो कम से कम 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। ये उद्देश्य, ये उम्मीद से छत्तीसगढ़ के युवाओं ने कांग्रेस की सरकार बनाई, मगर उनको प्रताड़ना मिली, उनको रोना आया। ना उनको नौकरी मिली, ना उनको बेरोजगारी भत्ता मिला। कांग्रेस ने 4.5 वर्षों तक उन युवाओं को रुलाया, तड़पाया, तरसाया और आखिरी में 70,000 युवाओं को दिया। वो भी उनके युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इसलिए उन तमाम युवाओं ने लात मारकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेसी सरकार को भगा दिया, उखाड़ कर फेंक दिया और नस्ते नाबूद करने के लिए आज भी वो युवा तैयार बैठे हैं। और ये महतारी वंदन योजना, अब 2023 के चुनाव की अगर हम बात कर रहे थे, तो जब हमने महतारी वंदन योजना देने की बात की, सालाना 12,000 रुपया प्रति वर्ष जो है महिलाओं को देने की बात की, तो ये तुरंत अपना एक नया सिगुफा लेकर आ गए। हम 15,000 रुपये देंगे, मगर ये कांग्रेस के वादों पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा ही नहीं है। क्योंकि ये कांग्रेस है जो धोखा
और कांग्रेस है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा ही था। इस उद्देश्य से 15,000 को ठुकराते हुए छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। और ये इस चुनाव में 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये महालक्ष्मी योजना लेकर आए। किस किस उद्देश्य से? या इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ने उच्च कोटि का चरस खाकर इस योजना को बनाया है क्या? पूरे भारत का अगर बजट अगर देखा जाए तो ये जो सालाना ये 1 लाख रुपए देने की अगर ये बात करते हैं तो इतना बजट तो पूरे सरकार का नहीं है। ये कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे? कोई आधार ही नहीं है, बेआधार ये कुछ भी बात कर रहे हैं। तो इसमें भी भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता, भारत की जनता नहीं करने वाली। कांग्रेस को अब दिया लेकर भी खोजेंगे तो नहीं मिलने वाली। इस प्रकार से अब कांग्रेस का सफाया होने वाला है। अभी सुप्रिया जी आए थे, जब उनसे ये सवाल पीसी में किया गया तो उन्होंने एक मापदंड हमें बताया, उन्होंने पीसी में एक मापदंड हमारे सामने में रखा जिसके हिसाब से वो अपने हर एक कथन को सत्य करने के लिए सक्षम है, ऐसा उन्होंने कहा था। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक मापदंड बीजेपी का भी रखा था, मोदी सरकार का भी। उन्होंने कई जुमलों को लेकर के कहा कि जुमलों की सरकार है और ये सिर्फ और सिर्फ कथन करती है और उसके अलावा कुछ नहीं करती। काफी ऐसी स्कीमें जो बीजेपी के द्वारा लाई गई थी उसका उन्होंने बखूबी उस पीसी में उसका उन्होंने मतलब पूरा संधि विच्छेद करके उसको पूरी तरीके से बयान किया था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो कांग्रेस, हाँ तो मैं बता रहा हूँ उसको, मैं सुप्रिया श्रीनेत जी के सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर ये कहती है भारतीय जनता पार्टी को जुमले पार्टी, ठीक है, मानते हैं, स्वीकारते हैं, अगर ये कहती है तो मैं उनके सवालों का जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस वादे को, इस संकल्प को पूरा किया। यही कांग्रेसी सवाल करते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो सिर्फ नारे लगाते कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मगर हमने तारीख बताया और मंदिर जहां पर राम जी का जन्म हुआ था वहां पे बनाया। हमने कहा था कि भारत माता के मुकुट का ताज जो है, मुकुट था, सिरमौर था भारत का, वहां से धारा 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे। उस वादे को भी पूरा किया। सुप्रिया श्रीनेत जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहती है वो करती है, 100% करती है, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है तो पूरे होने की भी गारंटी है। ये थे हमारे साथ में अमित साहू जी। हमने जनता के कुछ सवाल इनके आगे रखे और इनसे जाना। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।